नमस्कार, मैं हरिकिशन मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज खरौड़ा। इलेक्ट्रॉनिक्स के ई लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे षोडश आधारित संख्या। षोडश आधारित संख्या तो षोडश आधारित संख्या पद्धति में जो अंक हमारे पास होते हैं वो कुल कितने होते हैं? 16 अंक होते हैं। तो 16 अंक कौन कौन से हैं? 16 अंक हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक के तो हमारी दशमलव संख्या पद्धति से आते हैं और बाकी है हमारे पास ए बी सी डी ई एफ। ओके, तो 0 से लेकर 9 उसके बाद ए बी सी डी ई एफ। ओके, तो ये हमारे 16 होगी। एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से हम लोग ए बी सी डी ई एफ लेते हैं। अगर हम लोग चाहें कि हम अपने लैंग्वेज में या किसी अन्य प्रकार से हम लोग अन्य संकेताक्षरों से हम लोग शो करना चाहें तो वैसे भी हम लोग शो कर सकते हैं। षोडश आधारित संख्या पद्धति का उपयोग मैक्सिमम कैलकुलेटर वगैरह में बहुत ऐसे इनका प्रयोग होता है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं। हम लोग दशमलव संख्या पद्धति लिखते हैं। दशमलव संख्या पद्धति किस प्रकार से लिखते हैं ये आप जानते हैं और वैसे ही हमारी षोडश आधारित संख्या पद्धति होगी। जैसे हमने दशमलव संख्या पद्धति में एक से लगा करके ये दशमलव संख्या पद्धति हमारी दशमलव, ठीक है, दशमलव संख्या पद्धति है और ये षोडश आधारित संख्या पद्धति है। ठीक, और यहाँ पे हम लोग क्योंकि हमारे यहाँ पे काम आएगा द्विआधारी संख्या, ये हमारी द्विआधारी है। कोई संख्या है तो जैसे हम लोग लिखेंगे 0 से लगा के 1 से लगा के 9 तक इसमें लिखते हैं, वैसे ही हम लोग 0 से लगा के f तक लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारे पास ये डिलीट करता समाप्त हो जाता है वैसे हम लोग 0 से लगा के f तक लिखेंगे। फिर जैसे हमारे पास में दशमलव संख्या पद्धति में 9 के बाद में कोई अंक नहीं आता है तो हम लोग पुनरावृत्ति करते हैं एक अंक की यहाँ पे और फिर वापस 1 0 1 और करके हम लोग यहाँ 19 तक ले लेते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक अंक लेंगे हम लोग 1, ओके, और उसके बाद में 0 1 2 ऐसे करके हम लोग 1f तक लिख देंगे। ये हमारी षोडश आधारित संख्या पद्धति में संख्या लिखने का किस प्रकार से लिखते हैं। उसके बाद जैसे हमारे यहाँ पे 0 से लगा के 9 समाप्त हो गए तो यहाँ पे एक कैरी हम लोग इधर रख देते हैं और फिर वापस हम लोग 0 1 ऐसे करके 29 तक लिखते हैं। ठीक है, तो वैसे ही हम लोग इसमें लिखेंगे 2 0 2 1 ऐसे करके 2f तक लिखेंगे। ठीक है, अब हम लोग षोडश आधारित संख्या पद्धति में किस प्रकार से हम लोग संख्या को लिखते हैं ये तो हम सीख गए। अब हम लोग क्या करते हैं, दशमलव संख्या की तुल्य षोडश आधारित संख्या लिखते हैं हम लोग, उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से इनको एक दूसरे में कन्वर्ट किया जाता है। ओके, तो हम लोग लिख देते हैं, कहाँ तक लिखते हैं, एटलीस्ट हम लोग कम से कम 16 तक तो लिखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग 16 तक। एक 2 3 4 5 6 7
10, ओके। उसके बाद हमारी 11 है, उसके बाद हमारी 12, ओके। यहाँ 12 तक है। और उसके बाद में हमें यहाँ पे छोटे छोटे कॉलम बना के 13, 14, 15, ओके, 15 तक 20 संख्या। तो ये जो संख्या है उसको कॉलम बना के मैं इधर लेकर दूंगा, और ये जो संख्या है इनको यहाँ पे मैं लेकर, क्योंकि नीचे स्पेस नहीं है, ठीक है। देखो 16 से ज़्यादा संख्या में हमारे पास में 0 से लगा के 16 तक है, तो हम लोग लिखेंगे डायरेक्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है। एक के यहाँ तक हमारी, सॉरी यहाँ पे 14, 15 नहीं है, 16 से ज़्यादा संख्या में ये नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे ए होता है, उसके बाद हमारे बी होता है, उसके बाद सी, उसके बाद डी, उसके बाद ई होता है, और उसके बाद एफ होता है। मतलब हमारा ए 10 के तुल्य है, बी हमारा 11 के तुल्य है, सी हमारा 12 के तुल्य है, डी हमारा 13 के तुल्य है, ई हमारा 14 के तुल्य है, और एफ हमारा 15 के तुल्य, ठीक है। अगर हम लोग इसमें यहाँ पे 16 लिखना चाहे तो 16 किसके तुल्य होगा हमारा, वो होगा हमारा यहाँ पे 1, 0 के बराबर होगा, ठीक। यहाँ पे हमारा एक और हमने नहीं लिखा, शून्य है, एक अंक जो शून्य है वो यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे इसका भी शून्य और इसका भी शून्य है, और इसका भी शून्य अंक हमने यहाँ पर लिखना भूल गए थे, तो ये हमारा शून्य अंक हो गया। 10 वाला संख्या पत्ती है, ये हमारे 16 वाली संख्या पत्ती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक ऐसी कैसे रहती है। उसके बाद में 10 ए के बराबर होता है, और 11 बी के बराबर होता है, 12 सी के बराबर, 13 ए के बराबर, 14 ई के बराबर, 15 एफ के बराबर, और 16 हमारा 1 0 के बराबर होता है। तो ये 16 से ज़्यादा संख्या का 10 इसके 16 के बराबर होता है। वैसे हमारे दिया गया संख्या है, दिया गया संख्या में 1 इसके 1 के बराबर होगा, 2 के बराबर हमारा 1 0 होगा, उसके बाद हमारा 1 1 होगा, उसके बाद 1 0 0 होगा, 1 0 1 1 1 0 1 1 1, ठीक है। उसके बाद 1 के 3 0, ठीक है। जैसे 1 के 3, अब देखो तीनों डिजिट है, यहाँ से वापस संख्या ऐसे कैसे लिखी जाएगी आप देख सकते हो। इस के बाद में ये आएगा, तो सबसे पहले ये आ गया 0 आ गया, फिर उसके बाद 1 आएगा, ठीक है। उसके बाद 1 0 आएगा, उसके बाद 1 1 आएगा, उसके बाद 1 0 0 आएगा, ठीक है। और 1 0 0 लिख दिया, उसके बाद आएगा हमारा 1 0 1, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद आएगा हमारा 1 1 0, एक हमारे पास पहले से है, और 1 1 0 आ गया, और उसके बाद फिर हमारे क्या आएगा, ये तीनों आ जाएंगे, तो ये 1 2 3 4, ठीक है। और 16 के लिए हमारे क्या आएगा, 1 1 के बाद में 4 0, ये हमारा 16 के लिए आएगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया दिया गया संख्या, दशमलव संख्या और 16 सदस्य संख्या, सारे रूप में लिखा है। हम चाहे तो ऐसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इसे बाइनरी को बी लिख के हम लोग, इसको हम लोग बी लिख के, और इसको हम लोग एच लिख के, हेक्साडेसिमल है। तो संख्या हम लोग लिखो इसे डेसिमल, ओके। उसके बाद में बाइनरी, ठीक है। उसके बाद में सॉरी बाइनरी से पहले हम लोग लिखते हैं हेक्साडेसिमल, और फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे बाइनरी, ठीक है, संख्या। तो लिखते हैं, देखो यहाँ पे इस पे लिख देते हैं ताकि ये सामने कम हो जाएगा, हमें कुछ कैलकुलेशन सामने को उसके लिए जगह मिल जाएगी। हम लोग बाद में लिखेंगे
ट्राई कर सकते हैं इसको। अब हम लोग देखते हैं किस प्रकार से 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 ओके 8 8 9 9 ये 10 आ जाएगा तो यहाँ ये आ जाएगा 11 का बी 12 का सी और 13 का डी वैसे आएगा। ओके ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग इनको यहाँ पे भी लिख सकते हैं। 1 की जगह बाइनरी क्या है वैसे हम लोग याद भी कर सकते हैं। ओके तो हम लोग देखते हैं किस प्रकार से दशमलव संख्या को हम लोग षोडश आधारित संख्या में बदलेंगे और किस प्रकार से षोडश आधारित संख्या को दशमलव संख्या में बदलेंगे। उसके बाद में षोडश आधारित संख्या को द्विआधारी संख्या में, द्विआधारी को षोडश आधारित संख्या में, वैसे हमने सारणी में दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारे पास कोई दशमलव आधारित संख्या है, फॉर एग्जांपल हम लोग हमारे पास 11 है और उसको हम लोग किस प्रकार से षोडश आधारित संख्या में बदलेंगे। तो हमारे पास दशमलव संख्या है 10 तो ये हमारी षोडश आधारित संख्या है। दशमलव संख्या हमने कोई भी ले ली, जैसे हमने 15 ले लिया, ठीक है 15 इसका आधार है 10। किस प्रकार से हम इसको षोडश आधारित संख्या में बदलेंगे। तो षोडश आधारित संख्या में बदलने के लिए क्या करते हैं लोग, सेम वही प्रक्रिया अपनाते हैं जो हमने दशमलव संख्या से द्विआधारी संख्या में परिवर्तन करने के लिए किया था और दशमलव संख्या से हमने अष्ट आधारित संख्या में परिवर्तन करने के लिए किया था। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस 15 में हम लोग 16 का भाग करते हैं, ठीक है 15 में 16 का भाग दिया तो भाग ही नहीं जाएगा और शेष कितना बचेगा, शेष हमारे पास 15 बचेगा। तो 15 को हम लोग किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग 15 को f से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो हमारा 15 है वो किसके इक्वल होगा, 15 10 इज इक्वल टू f 16, f16। अब हम लोग क्या करेंगे, कोई और संख्या, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ये इस क्रम से इस प्रकार से लिखती हैं, इसके बराबर होती है, तो इनको इसमें चेंज करने के लिए हम लोग वैसे भी भाग देके देखेंगे तो हमारे पास 15 शेष बचेगा। 15 शेष को हम लोग किस संख्या तक से लिखेंगे, f से लिखेंगे। जैसे हमारे पास में 64 है, ओके फॉर एग्जाम्पल कितना है 64 है। 64 को हम लोग षोडश आधारित संख्या में बदलने के लिए क्या करेंगे, 64 में हम लोग 16 के भाग करेंगे, ठीक है। तो 4 बार भाग गया, शेष कितना बचा, 0 बच गया। फिर वापस 16 का भाग दिया, शेष कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो ये हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होता है और ये हमारा लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होगा, ठीक है। इस प्रकार से हम लिखेंगे। तो ये 64 का कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू 40 कितना 4016, ठीक है। तो 64 को अगर इसे 40 लिखा हुआ है षोडश आधारित संख्या में तो वो दशमलव संख्या पद्धति के 64 के बराबर होगा, ठीक है। और उसी प्रकार से हम लोग 64 की जगह जैसे हम लोग लेते हैं 83 ले लेते हैं, ठीक है 83 ले लेते हैं। 83 को हम लोग देखो भाग देंगे 21 में, 83 में, ठीक है 83 में 16 को भाग दिया, ठीक है। तो कितने बार भाग गया, 5 बार भाग गया, शेष कितना बचा, 3 बचे, क्योंकि 16 बार 80। फिर वापस 16 को भाग दिया, इसमें भाग ही नहीं जाएगा, शेष हमारा 5 बचेगा। तो ये 83 किसकी इक्वलेंट होगा हमारा, 83 होगा हमारा 53 इक्वलेंट, क्योंकि ये इस प्रकार से लिखा जाएगा, दिस इज इक्वल टू 5316, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग दशमलव संख्या को षोडश आधारित संख्या में बदल देते हैं। और ये दशमलव संख्या कौन सी, ये पूर्णांक संख्या है, भिन्न संख्या को भी हम लोग बदलना बताएंगे, भिन्न संख्या भी ठीक उसी प्रकार से बदली जाती है। अब देखो जैसे ये षोडश आधारित संख्या है, इसको हम लोग दशमलव संख्या में बदलने के लिए क्या करेंगे, सेम प्रोसेस होती है जैसे हमने बाइनरी और अष्ट आधारित संख्या में देखा था। 4 मल्टीप्लाई बाई 16 की घात कितनी है, 4 के बाद 1 ही अंक है,
जीरो के बाद कितना आ गया 0, तो दिस इज 16 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल कितना आ गया 64 और ये कितना है प्लस 0, दिस इज इक्वल टू 64 10। तो हमने क्या किया दशमलव संख्या पत्ती में जो 64 था उसको हमने 16 साधारण संख्या में बदला तो हमारा 40 आ गया 40। फिर 16 साधारण संख्या को हमने दशमलव संख्या में बदलने के लिए इसको बदला तो हमारे ये आ गया वापस 64 आ गया। उसी प्रकार से हमने दशमलव आधारित संख्या 83 है उसको हमने 16 आधारित संख्या बदला तो हमारा 53 आ गया। अब देखो इसको हम लोग किसी में बदलते हैं वापस दशमलव संख्या बदलते हैं, कैसे बदलेंगे हम लोग इसको इस प्रकार से बदलेंगे 5 गुणा 16 की घात कितनी आएगी, यहाँ पे एक है संख्या, 3 गुणा 16 की घात कितनी आएगी, यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो ये आ गया हमारा 16 5 80 और यहाँ एक आएगा 16 की घात 0 इक्वल टू ओके और ये है हमारा प्लस 3 दिस इज इक्वल टू 83। ठीक है तो वापस कितना आ गया 83, तो हमने जो बदला था वो करेक्ट है और ये मेथड ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो था हमारी पूर्णांक दशमलव संख्या, ठीक है ये तो पूर्णांक दशमलव संख्या के लिए था। अब हम लोग भिन्न दशमलव संख्या के लिए करेंगे, ठीक है किसके लिए भिन्न, अगर दशमलव संख्या भिन्न के रूप में हो तो क्या करेंगे, जैसे हमारे पास में 0.123 है, ठीक है दशमलव संख्या भिन्न के रूप में, इसको 16 से आधारित संख्या में बदलेंगे, क्या करेंगे इसको 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी संख्या आएगा उसको हम लोग 16 से आधारित संख्या में लिख देंगे सीधे से। तो दिस मल्टीप्लाई बाय 16, तो 16 से 3 मल्टीप्लाई कर दो 16 48 4 16 32 32 हजार 36 हाजिरी 3 16 कम 16 16 से कितने हो गए 19 1 2 3 है तो यहाँ पे 1 2 3 डिजिट लगा है, ठीक है तो ये हमारा शेष कितना बच गया, शेष बच गया हमारा 1, ठीक है 16 संख्या में हम लोग 1 को 1 से लिखते हैं तो शेष बच गया हमारा 1। फिर वापस हम लोग 9684 0.968 इसको वापस 16 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है और जिस मल्टीप्लाई करने के बाद में यहाँ पे दशमलव के लेफ्ट में जितना भी अंक आता है उसको हम लोग यहाँ पे लिखते जाते हैं और फिर यहाँ पे ये अंक कौन होता है हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होता है और जो लास्ट में यहाँ पे आएगा क्योंकि 3 बार है तो लोग 3 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो 3 बार या 4 बार कर लेंगे और ये हमारा जो आएगा वो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट आएगा, ठीक है तो फिर हम लोग जो हमारी संख्या होगी वो इस प्रकार से लिखी जाएगी, पहले ये इस प्रकार से लिखी जाएगी, ठीक है तो ये हमारा भिन्न दशमलव संख्या से 16 संख्या में हमारा बदलना हो गया, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है तो इसको लिखने से लेके हम लोग पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे। और वैसे ही क्या करेंगे, जैसे हमारे पास तो 16 आधारित संख्या है, फॉर एग्जांपल 568.23 ये कोई 16 आधारित संख्या है हमारे पास, इसको हम लोग दशमलव संख्या बदलने के लिए क्या करेंगे, तो इस पर हमको पता चल गया जैसे a का मतलब कितना होता है हमारे, सॉरी a का मतलब हमारे 10 के बराबर 5, दिस इज इक्वल टू 5 गुना 16 की घात कितनी आएगी 1 2 प्लस 6 गुना 16 की घात कितनी आएगी 1 प्लस ये कितने के बराबर है हमारा ये 15 के बराबर है तो 15 गुना सॉरी 1 10 के बराबर है 16 की घात 0, ओके उसके बाद में प्लस 2 गुना 16 की घात -1 प्लस 3 गुना 16 की घात -2, इन सबको हम लोग जोड़ देंगे जो भी आएगा वो हमारे दशमलव संख्या में इसका मान आ जाएगा, ठीक है अब हम लोग क्या करते हैं 16 आधारित संख्या को द्विआधारी संख्या में बदलते हैं, ठीक है तो जैसे हमारे पास में कोई द्विआधारी संख्या जैसे द्विआधारी संख्या देखो
हम लोग क्या करते हैं, जैसे द्विआधारी संख्या हमारे पास है, ठीक है, इसको 16,000 संख्या में बदलने के लिए क्या करते हैं, इस पॉइंट के लेफ्ट और राइट, क्योंकि बाइनरी पॉइंट है, बाइनरी पॉइंट के लेफ्ट और राइट से हम लोग चार चार के डिजिट कपल बनाते हैं, तो 4 का कपल बन गया, फिर 4 का कपल ये बन गया, फिर नेक्स्ट 4 का ये बन गया, ठीक है। और फिर अगर जैसे यहाँ पे 2 का ही है हमारा, 3 का है, तो इसको हम लोग एक और शून्य कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। और इधर हमारा 3 है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक और शून्य यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इनको तुल्य षोडश संख्या में लिखते हैं, ठीक है। तो देखो 1 1 0 1, ठीक है, 1 1 0 1, सो 1 1 0 1 किसके तुल्य है, हमारा डी के तुल्य है, तो हम लोग इसको डी लिखेंगे, इसको हम लोग डी लिखेंगे। फिर हमारा 0 0 1 किसके तुल्य, सॉरी 1 0 0 1 है, ओके, 1 2 3 4 ये हमारा, यहाँ पे हम लोग 2 जीरो फिर से लगाएंगे, तो ये हमारा 1 0 0 0 किसके तुल्य है, ये हमारा 8 के तुल्य है, हम लोग 8 लिख देते हैं, ठीक है। और ये हमारा 1 1 किसके तुल्य है, 1 1 हमारा किसके तुल्य है, 1 1 हमारा 3 के तुल्य है, ठीक है। तो ये हमारा 3 लिख दिया, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 3। और ये हमारा 1 1 0 किसके तुल्य है, 1 1 0 हमारा 6 के तुल्य है, तो हमने 6 लिख दिया। और फिर हमारा 1 1 0 किसके तुल्य है, 1 1 0 1 1 0 6 के तुल्य, तो हमने 6 लिख दिया। तो इस प्रकार से जो हमारी संख्या आएगी 38D.66, ये हमारी 16,000 संख्या होगी। उसी प्रकार से 16,000 संख्या को हमको बाइनरी संख्या में बदलने के लिए क्या करते हैं, देखो इसके तुल्य हम लोग बाइनरी संख्या लिख देते हैं, ठीक है। इसके तुल्य बाइनरी संख्या 4 डिजिट में लिखते हैं हम लोग। 3 के तुल्य बाइनरी संख्या कितनी है, 1 1 1 है, ठीक है। तो 1 1 लिखेंगे और इसके पीछे की तरफ लगाएंगे, ठीक है, 10 से इधर। तो 8 के तुल्य कितनी है, 4, तो 8 के तुल्य हम लोग लिखेंगे 1 0 0 0। डी के तुल्य कितनी है, डी के तुल्य बाइनरी है भाई, डी के तुल्य बाइनरी भाई 1 1 0 1 है, 1 1 0 1 है, ठीक है। पॉइंट 6 के तुल्य कौन सी है, 6 के तुल्य हमारी है 1 1 0, ठीक है, 1 1 0। तो इसको हम लोग लिखेंगे 1 1 0, ठीक है, ठीक है। 3 तो इसमें पहले से, इसके पहले लगाते हैं लोग। फिर हमारे 6 के तुल्य 0 1 1, ठीक है, ये हो गया हमारा, ओके। तो इसको हम लोग वापस इसी में कन्वर्ट कर देंगे और सेम डिजिट आएंगे, ठीक है। इस प्रकार से हमारी ये 16,000 संख्या का संबंधित वेक्टर में हमने देखा कि किस प्रकार से हम लोग दशमलव संख्या 16,000 संख्या में बदलते हैं। 16,000 संख्या में दशमलव बदलेंगे, पूर्णांक हो या भिन्नात्मक संख्या हो, दोनों में उनको एक दूसरे में किस प्रकार से चेंज करेंगे और किस प्रकार से 16,000 संख्या को द्विआधारी संख्या में परिवर्तन करेंगे, ठीक है। और द्विआधारी संख्या का किस प्रकार से 16,000 संख्या में परिवर्तन करेंगे। लेक्चर देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू।